झारखंड में पहली बार 1000 प्लस मरीज सामने आए। 13 मौतें भी। मरीजों को छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं 10,000 मेडिकल कर्मी। झारखंड में कोरोना चरम पर है। बुधवार को भी रिकॉर्ड 1057 मरीज मिले हैं। 13 लोगों की जान भी गई। इसके बावजूद राज्य के 10,000 से अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मचारी मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ बुधवार से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का कहना है कि राज्य सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए कोई भी पहल नहीं कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस आपदा की घड़ी पर उन लोगों का हड़ताल पर जाना सही है। दूसरी बड़ी खबर है लॉकडाउन की मार। 20 लाख की चोरी। चांदी के 500 सिक्के समेत अन्य सामान ले गए चोर। 4.5 माह में चोरी कब हुई इसका पता ही नहीं चला। 21 मार्च को गए थे गांव, 4.5 माह बाद 4 अगस्त को लौटे थे घर। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के हरिनगर रोड नंबर 6 में श्याम नारायण सिंह के घर भीषण चोरी हुई है। चोरों के हाथ करीब 20 लाख रुपए के सामान लगे हैं। तीसरी बड़ी खबर है रातू में बाइक चालक ने खड़े हाईवे में पीछे से मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। युवक ने यदि हेलमेट पहना होता तो शायद नहीं होती मौत। हाजी चौक बिजुलिया सड़क पर इंडियन पब्लिक स्कूल के पास बुधवार को 3 बजे के करीब एक बाइक चालक ने सड़क किनारे खड़े हाईवे को पीछे से टक्कर मार दिया। बिना हेलमेट पहने बाइक चालक युवक के टकराने से उनका सिर फट गया और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाइक चालक की पहचान गनीनाथ मंदिर अगड़ू निवासी गिद्दी मंसूरी 35 वर्ष पिता मंसूर मंसूरी के रूप में हुआ है। हाईवा सड़क किनारे खड़ा था। इसी बीच तेज रफ्तार से जा रहे मुश्ताक अंसारी ने बाइक पर से संतुलन खो दिया और हाईवा को पीछे टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मुश्ताक अंसारी यदि हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच जाती। घटना की सूचना मिलते ही रातू पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। चौथी बड़ी खबर करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और तपस्या का परिणाम है श्री राम मंदिर भूमि पूजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन शताब्दियों तक करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और तपस्या का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम भारत के कण कण में व्यक्त हैं। राम और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। राम के अस्तित्व के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। दीपक प्रकाश ने कहा कि राम भारत की सांस्कृतिक पहचान और चेतना है। प्रत्येक भारतीय का जीवन जन्म से मृत्यु तक राम से जुड़ा है। सत्य और न्याय के आदर्श राम हैं, इसलिए राम हम सब के हैं और हम सब राम के हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ऐतिहासिक शुभ दिन के लिए प्रदेश भाजपा और झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हुए बधाई दी। पांचवी बड़ी खबर 50 बेडों का भूली क्षेत्रीय अस्पताल तैयार। जिला प्रशासन के आदेश पर बीसीसीएल के भूली क्षेत्रीय अस्पताल को कंपनी प्रबंधन की ओर से कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है। बुधवार को अस्पताल में 50 नए बेड लगाने का काम पूरा कर लिया गया। अस्पताल की ऊपरी तल पर कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। मरीजों के अलावा मेडिकल टीम के रखने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। पूरे भवन को सैनिटाइज कराया गया। अस्पताल में फर्नीचर के साथ खराब पड़ी फर्श को टाइल्स लगाकर और दीवारों को रंगारोगन कर उसे नया रूप दिया गया। गुरुवार को बीसीसीएल प्रबंधन जिला प्रशासन को हैंडओवर कर देगा। मालूम होगा कि जिला में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने भूली क्षेत्रीय अस्पताल के साथ रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर को भी लेने का निर्णय लिया है। छठी बड़ी खबर सदर अस्पताल में कोरोना जांच समेत एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जांच रही ठप। सदर अस्पताल में अनुबंधित कर्मचारियों ने दिया धरना। जिले में 600 व राज्य भर में 12,000 अनुबंधित कर्मचारी करते हैं काम। हड़ताल पर जाने से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के 600 कर्मचारी बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल में इलाज प्रभावित हुआ है।
वह मरीज को परेशानी भी हो रही है। एक्सरे, ईसीजी व अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, जांच रही ठप। वहीं कोरोना जांच भी प्रभावित हुए। मालूम ही होगा कि पारा मेडिकल कर्मियों ने मंगलवार को रात स्वास्थ्य विभाग के समक्ष रखा था अपना प्रस्ताव, लेकिन किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा रात में ही कर दी। खास महल सदर अस्पताल सह सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना में बैठे झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त सचिव संतोष कुमार ने बताया कि अनुबंधित कर्मचारियों को समायोजन कर अस्थायी कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं मिले। सातवीं बड़ी खबर, हर सोमवार को 6 घंटे खुलेगा बासुकीनाथ मंदिर, वैद्यनाथ धाम पर फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था में जिला प्रशासन जुट गया है। बुधवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी और एसपी अंबर ने पंडा समाज के साथ बैठक के बाद जारी बयान में उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दर्शन करने से पूर्व श्रद्धालुओं को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा, जिससे उसका नाम, उम्र, पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। डीसी के अनुसार 5 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के अलावा बीपी, शुगर, डायबिटीज या दिल की बीमारी वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हर सोमवार के लिए 300 की संख्या में श्रद्धालु ऑनलाइन निबंधन करा पाएंगे। 8वीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा 919 मौतें भारत में। देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को देश में बीते 24 घंटे में 919 और लोगों की मौत हो गई है। लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन से दुनिया में सबसे अधिक मौतें हुई है। इससे पहले मंगलवार को 847 मौतें हुई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से 3,957 और लोगों की मौत हुई है। इसमें से सर्वाधिक 919 मौतें भारत में हुई है। वहीं 857 मौतों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 698 मौतों के साथ तीसरे पायदान पर है। इसके साथ ही एक दिन में नए मामलों की बात करें तो मंगलवार रात 11:50 तक दुनिया भर में कोरोना के 1,49,160 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से सर्वाधिक 54,252 नए मामले भारत में ही मिले हैं। वहीं 22,866 नए मामले के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। 9वीं सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर भूमि पूजन के खुशी में लोगों ने किया हवन। अयोध्या में भूमि पूजन के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए बरकट्टा में भी राम भक्तों ने हवन किया और मिठाइयां बांटी। राम जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन की खुशी में प्रखंड मुख्यालय के दुर्गा मंदिर प्रांगण में यज्ञ हवन किया गया। हवन के बाद प्रसाद और लड्डू वितरण किया गया। मुखिया बसंत साव ने कहा कि राम भक्तों के लंबे अरसे से चली आ रही मांग 5 अगस्त को पूरी हुई है। राम भक्तों के भावनाओं का सम्मान हुआ है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण भगवान जय श्री राम, वीर बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। राम मंदिर भूमि पूजन के खुशी में दीपोत्सव मनाया गया। 10वीं बड़ी खबर, युवकों ने निकाला जुलूस में 1 युवक घायल, पहुंची पुलिस। प्रखंड के जगदीशपुर में अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के अवसर पर निकाले जुलूस में चाकू मारने से एक घायल हो गया। घटना की सूचना पर बरही एसडीओ कुमार ताराचंद, डीएसपी मनीष कुमार, स्थानीय प्रशासन पहुंचकर विवाद को शांत किया। ग्राम जगदीशपुर का घायल युवक अनिल यादव 26 वर्ष के हैं। पिता जगदीश यादव को प्रशासन ने एक निजी क्लिनिक में उपचार कराकर सुरक्षित रखा है। बताया कि जगदीशपुर गांव सहित आसपास के कई गांवों के युवक श्री राम के झंडे को लेकर नारे लगाते हुए ग्राम केवला बीके रास्ते ग्राम बेला जा रहे थे। गांव में ही एक अज्ञात व्यक्ति ने जुलूस में पीछे से आ रहे युवक अनिल को चाकू मार दिया। प्रखंड में धारा 144 लागू है तथा अनुमंडल प्रशासन द्वारा जुलूस की अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ युवकों की एक टोली ने जुलूस निकाला था।
घटना के बाद क्षेत्र में शांति। सिमडेगा में बुधवार को मिले 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना संक्रमण का कहर बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को जिला प्रशासन के द्वारा 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। सभी कोरोना मरीजों को प्रशासन ने इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया है। बढ़ते संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने सभी लोगों को सहयोग की अपील की है। 11 मरीज की पहचान होने के बाद जिले में मरीजों की कुल संख्या 596 हो गई है। बताया गया कि बुधवार को 31 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 426 हो गई है। जिले में एक्टिव केस के रूप में 169 मरीजों का इलाज चल रहा है। सड़क दुर्घटना में दवा कंपनी का एमआर घायल। देवरी थाना क्षेत्र के जमुआ चतरो मुख्य मार्ग के नेकपुरा गांव के पास बुधवार को बाइक दुर्घटना में संजय कुमार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आसपास के लोगों व स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार करने के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया। पीड़ित एक दवा कंपनी में बतौर एमआर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में बताया गया कि पीड़ित युवक मुंगेर जिले के पूरबसराय गांव का निवासी है। वह बुधवार को अपने गांव से बाइक से धनबाद की ओर जा रहा था। उसी क्रम में नेकपुरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और वह गिर गया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों को सूचना दे दी गई थी।